औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं गेट्स यूनिट नंबर 2 है बायोमॉलिक्यूल्स, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं लिपिड्स। लिपिड्स एक ग्रीक वर्ड है लाइपोस विच मीन फैट्स। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है कि हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स related to fatty acid। एक्चुअली लिपिड्स हैं क्या? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। मज़ीद अगर हम एग्जांपल्स देखें इसकी तो डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स आती हैं जो मैं बाकायदा से क्लासीफाई करूँगा आगे जाकर। फ़िलहाल हम लोग अब जो फोकस कर रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन ऑफ लिपिड्स। इन केस ऑफ द लिपिड्स स्टूडेंट, लिपिड जो हैं दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल हैं, बट दीज आर एक्चुअली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपको पता ही है कि दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ईथर, सेम लाइक दैट द अल्कोहल, सेम लाइक दैट द क्लोरोफॉर्म, benzene, etc. These are the solvent in which lipid can dissolve. आप देखें, अगर आप एक रबर को वाटर में डालें वो डिज़ोल्व नहीं होगी, लेकिन उसे अगर आप बेंजीन के अंदर पुट करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। सेकंड जो हम करैक्टर बात कर रहे हैं लिपिड का, वो ऑन द बेस ऑफ एनर्जी करते हैं। इन केस ऑफ द एनर्जी, अगर हम लिपिड की कंपोजिशन को देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है उसकी कंपोजिशन आ जाती है लिपिड की। सम टाइम इसमें नाइट्रोजन भी आ जाता है, सम केसेस में, रेयर केस में। अब अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन को देखें तो कार्बन एंड हाइड्रोजन जो इसकी प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बत किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन लेस है। और आप जानते हैं कि हर वो कंपाउंड जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है उसके पास जो एनर्जी है वो अबंडेंट अमाउंट में होती है। सो अगर हम कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड का कंपैरिजन करें तो इन केस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स में आप देखें 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 ग्राम में, जबकि इन केस ऑफ द लिपिड्स एनर्जी का अमाउंट क्या है? डबल है। मीन दैट इज 8 to 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। स्टूडेंट, जब हम लिपिड को एज अ एनर्जी देख रहे होते हैं तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। जैसे सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था कि ब्लबर विच एक्चुअली प्रेजेंट इन द व्हेल एंड सील, दैट इज एक्चुअली द डिपॉजिट ऑफ लिपिड। फर्दर आप देखें, इन केस ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं, इन केस ऑफ द मैन पर मंथ मेल में जो ट्राईग्लिसराइड का डिपॉजिट होता है वो 20 मिलीग्राम है, बट इन केस ऑफ फीमेल दिस इज 25।
ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? दीज आर द एनर्जी डिपॉजिट इन आवर बॉडी। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा पेंगुइन की। एंटार्कटिका के रीजन के अंदर मौजूद बर्ड्स हैं। आप देखें वो बेयर फुटेड आइस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है कि उनके जो फुट है उसमें के जो पैड है उसमें बड़ी अमाउंट के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो है वो डिपॉजिट होता है। उन्हें हीट प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह मैं एग्जांपल दूंगा आपको माइग्रेटरी बर्ड्स की। आप देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स ग्लाइकोजन स्टोर नहीं कर पाते। अगर वो ग्लाइकोजन ह्यूमन की तरह स्टोर करेंगे तो ओबीज हो जाएंगे, फ्लाइट नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं ताकि कई किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है फ्लाइट का वो इजीली उसी ट्राइग्लिसराइड से एनर्जी हासिल करके फुलफिल कर सकें। फर्दर मैं बात करूंगा ब्राउन फैट की जो ह्यूमन के अंदर डिपॉजिट होता है, दैट इज़ आल्सो द लिपिड। इसी तरह हम लोग एडिपोसाइट्स को अगर देखें तो जो एडिपोज टिश्यू हैं जो ह्यूमन के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं, अदर मैमल्स के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं, दीज आर आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दीज आर आल्सो क्लासिफाइड इन लिपिड्स। फर्दर मोर एनर्जी के बाद हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, प्रोटेक्शन। इन केस ऑफ द प्रोटेक्शन सबसे पहले जो एग्जांपल आ जाती है वो वैक्सीज की आ जाती है। आप जानते हैं कि वैक्सीज इंसुलेटर भी हैं, थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व हैं, थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। आप देखें कि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी वैक्सीज के ऊपर मुश्तमिल होती है। एज आ इंसुलेटर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वूल की दूंगा जो शीप के अंदर मौजूद होती है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसे। नेक्स्ट मैं एग्जांपल अगर वैक्सीज की दूं तो आप देखें उसमें बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं, काकरोच वगैरह, उनमें वैक्सीज मौजूद होती है। इसके अलावा आप देखें बेटा हनी बी वैक्स, दैट इज द वैक्सीज। इन केस ऑफ वैक्सीज आप देखें जो एयर है हमारा, एयर ड्रम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जो कंपोनेंट मौजूद है, दैट इज आल्सो द वैक्स। ये भी वैक्स है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की प्रोटेक्शन में आप देखें क्यूटिन, दिस इज लिपिड, क्या बना रही है, क्यूटिकल बना रही है। और ये किस में इन्वॉल्व है, एपिडर्मिस में, सीड कोट में, फ्रूट की कवरिंग में। दिस इज एक्चुअली द वैक्सीज, दिस इज एक्चुअली द क्यूटिकल। और इन केस ऑफ वैक्स अगर आप देखें, वैक्स को देखें अगर आप, तो दैट इज एक्चुअली क्या कर रहा है, अब्रेसिव डैमेज से बचा रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे अब्रेसिव डैमेज से बचा रहा है। तो अब देखिए हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे लिपिड के, हमने एनर्जी को देखा, एनर्जी के बाद फिर हम पॉइंट के ऊपर आ गए जिसमें यू नो कि प्रोटेक्शन आ जाती है। प्रोटेक्शन में फिर हमने डिफरेंट पॉइंट देखे, एज आ इंसुलेटर देखा, एयर वैक्स देखा जो एयर ड्रम को, साउंड वेव्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। फर्दर मोर हमने कहा कि वैक्सीज जो हैं वो एब्रेसिव डैमेज से बचाते हैं। हमने क्यूटिकल का जिक्र किया जो प्लांट्स में क्यूटिन से बन रही है, वो एपिडर्मिस को, सीड कोट को, फ्रूट कवरिंग को यू नो क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। स्टूडेंट अगर मैं लिपिड की क्लासिफिकेशन करूं इजी वे में, तो इजी वे में मैं लिपिड को क्लासिफाई कर रहा हूं इनटू सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड के बाद आप देखिए फर्दर मैं यहां राइट कर रहा हूं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बाद मैं बात करूंगा कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे
डिराइव्ड लिपिड्स को। पहले हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस क्लासिफिकेशन में कौन सा लिपिड कौन सी टाइप आ रही है। इन केस ऑफ हेयर आप देखें सिंपल लिपिड में आई विल राइट हेयर दैट द फैटी एसिड्स, दिस इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट लिपिड। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये MCQ क्लियर हो जाए कि जो फैटी एसिड होते हैं वो सिंपलेस्ट लिपिड फॉर्म है। फैटी एसिड के बाद हम बात करेंगे मोनोग्लिसराइड की, मोनोग्लिसराइड्स के बाद हम बात करेंगे डाइग्लिसराइड की, डाइग्लिसराइड्स के बाद हम बात करेंगे वैक्सेस की। अब यहाँ पर आप नोट कर लें अदर देन हनी बी। आपने देखा होगा कि पैराफिन वैक्स जो है वो आर्टिफिशियल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे उसे रख रहे हैं सिंपल लिपिड में। इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड में सबसे पहले मैं बात करूँगा ट्राइग्लिसराइड की, कि ट्राइग्लिसराइड जो है दिस इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड। और उसके बाद मैं वैक्स की बात करूँगा। कौन से वैक्स की? हनी बी वैक्स की। जो हनी बी कॉम वैक्स होता है उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि उनका ताल्लुक कॉम्प्लेक्स लिपिड से। जब हम कॉन्जुगेटेड लिपिड की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र करेंगे लिपोप्रोटीन का। आप जानते हैं कि जो लिपोप्रोटीन हैं दीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेम्ब्रेन, सेकेंड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल रिसेप्टर साइट्स, उनमें इन्वॉल्व होती हैं। लिपोप्रोटीन के बाद कॉन्जुगेटेड लिपिड में हम फर्दर बात करेंगे, दिस इज द स्फिंगोलिपिड। अब स्फिंगोलिपिड स्फिंगोमाइसिन है। स्फिंगोमाइसिन का क्या रोल है? एक्चुअली दैट लिपिड प्रोटेक्ट द ब्रेन सेल्स एंड नर्व्स, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है। कॉन्जुगेटेड लिपिड में फर्दर हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड्स आप जानते ही हैं कि सेल कोट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आप कह सकते हैं कि सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मार्कर्स होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड के बने हुए होते हैं। नंबर 4 पे हम लोग बात कर रहे हैं फास्फोलिपिड की। स्टूडेंट याद रखिएगा कि फास्फोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सिस्टम बनाने में इन्वॉल्व हैं। जितनी भी मेम्ब्रेन हैं, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन है, वो ड्यू टू दैट फास्फोलिपिड हो रही होती है। अब यहाँ पे एक MCQ आ जाता है कि जो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है दैट इज एक्चुअली द लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड की एग्जांपल आ जाती है। इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नेम राइट कर लेते हैं। ड्राइव लिपिड में यहाँ पे आपको बताता चलूँ विटामिन हैं A, C, E, these are actually the example of ड्राइव लिपिड। स्टीरोल्स आ जाते हैं। स्टीरोल्स में आप देखें कोलेस्ट्रॉल है, इसी तरह से स्टीरॉइड्स हैं। अब आप देखें कोलेस्ट्रॉल हो या स्टीरॉइड हो, दीज आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉरेन स्टूडेंट क्वेश्चन करता है सर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी तो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाँ जी ऐसे ही है, एनर्जी फ्यूल कार्बोहाइड्रेट ही हैं, ग्लूकोज ही हैं। उसके बाद अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड है और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं है
तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इमीडिएट सोर्स है। आफ्टर दैट आप देखें कोलेस्ट्रॉल का एक और फंक्शन आपको याद होगा कि दीज आर इन्वॉल्व इन स्टीरॉइड्स फॉर्मेशन, ये स्टीरॉइड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एक और फंक्शन आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो टर्जिडिटी को मेंटेन कर रहा है वो भी कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ पे आप फिर एक MCQ ऐड कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो मौजूद उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता। अगर हम स्टीरॉइड्स की बात करें तो स्टीरॉइड्स में बहुत सारी एग्जांपल आ जाती हैं। आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, आपने फर्दर पढ़ा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, जिसे एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। सेम लाइक दैट आपने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये तमाम की तमाम जो एग्जांपल्स आ जाती हैं ये स्टीरॉइड की हैं। दीज आर डिराइव्ड लिपिड। फर्दर हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं टर्पिनॉइड्स। अब टर्पिनॉइड्स में आपकी बुक में टर्पीन्स हैं जो पेंट, पॉलीथीन एटसेट्रा यूज़ किए जाते हैं, और कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स में आप जानते ही हैं पिगमेंट्स हैं, दिस इज़ द प्लांट पिगमेंट। अब ह्यूमन इसे किस में यूज़ कर रही हैं? सनग्लासेस में। सनग्लासेस में क्यों यूज़ किया जा रहा है, लेंसेज में क्यों यूज़ किया जा रहा है? ताकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। लिपिड का पहला पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लिपिड, जिसमें हमने लिपिड का जस्ट इंट्रो पढ़ा है और उसकी क्लासिफिकेशन को देखा है। तो थोड़ा सा अगर मैं प्रीव्यू आपके सामने रखूं तो आप देखें हमने लिपिड्स, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके सम करैक्टर देखे, उसे एज एनर्जी देखा, एज अ प्रोटेक्शन देखा। फर्दर फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आ गए। क्लासिफिकेशन में अगर आप गौर करें, मैंने किसी चीज़ को एलैबोरेट नहीं किया, जस्ट अभी नेम अलॉट किए हैं कि ये सिंपल लिपिड हैं, ये वाले जो हैं दिस इज़ कॉम्प्लेक्स लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में साथ साथ एक्सप्लेन करता चला गया, फास्फोलिपिड को एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक में से पार्ट बी में एक्सप्लेन करूँगा। अभी जो सेशन है उसमें मैंने जस्ट नेम राइट किए हैं। ड्राइव लिपिड्स को मैंने कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं किया, आपको जस्ट बताया विटामिन्स क्या हैं, स्टीरोल्स क्या हैं, टर्पिनॉइड्स क्या हैं और उनके नेम राइट किए। थैंक यू वेरी मच, दैट वाज द लिपिड।